वेलकम टू पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल। पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बारे में बात करेंगे। मेरा लगातार 4 बार प्रीलिम्स हुआ है। अभी इसके पहले चारों प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया हुआ था, आसानी से क्वालिफाई किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 13 दिसंबर को होने वाला है। इस लास्ट 50 दिनों में हम कौन से बुक्स 5+1 बुक्स लेकर, मतलब 6 बुक्स हम लेकर रिजल्ट अपने हाथ में प्रीलिम्स का कर सकते हैं। और इस वीडियो में सीएफ स्कोर का भी हम देखेंगे कितना रहेगा, उसका रीजन भी जानेंगे हम लोग। और इससे अगर 5+1 बुक्स ये पढ़ते हैं, 6 बुक, तो आसानी से प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कट ऑफ की कोई टेंशन नहीं रहेगी और आप मान के चलिए आपका 100+ मार्क्स आएंगे और आराम से कट ऑफ पार हो जाएगा। ये मेरा 4 बार का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीएफ स्कोर क्या रहेगा। पिछले 2 बार से जो जनरल मेल का कट ऑफ है वो आप देखिएगा तो 90 के अराउंड कट ऑफ ये गया हुआ है। तो इस बार भी कट ऑफ 90 के अराउंड ही मेल का रहेगा या इससे 2-3 नंबर कम ही रहेगा। 90 से एबव नहीं रहेगा। आप मान के चलिए 90 रहेगा या 90 से कम ही रहेगा जनरल मेल का। फीमेल का 85 या इससे कम, ईडब्ल्यूएस का माने तो 86 या इससे कम, और फीमेल ईडब्ल्यूएस का 80 माने या इससे कम। बाकी जो भी और कैटेगरी है वो इससे कम ही स्कोर पे सिलेक्शन होगा, इससे कम ही कट ऑफ जाएगा। और कैटेगरी का जो है मैं ये बस 2 लिया हूँ जो टॉप मोस्ट होते हैं, जिनके कट ऑफ हाई रहते हैं। बस आप मान के चलिए इतना ही रहेगा। क्यों? इसका रीजन है कि इस बार आप देखिएगा कि 2000+ पोस्ट सीट बीपीएससी में आई हुई है और इसका बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा 13 दिसंबर को होगा और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 7-8 दिसंबर को होगा। तो बिहार में भी 2000+ सीट है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी 900+ इसमें सीट है। और ये क्या है कि मतलब मान के चलिए 1 हफ्ते के गैप पे ये दोनों एग्जाम हैं। तो जो भी, क्योंकि दोनों में सीट बहुत अच्छी है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो यूपी बिहार के, तो वो क्या करेंगे कि एक पे अपना फोकस करेंगे। दूसरा एग्जाम भले दे देंगे लेकिन एक पे उनका फोकस रहेगा, या तो यूपी या तो बिहार। और इसमें जो स्टूडेंट की बात हो रही थी कि बिहार में 7 लाख देंगे, 8 लाख स्टूडेंट देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्टूडेंट देंगे। मेरे हिसाब से ये जो कैंडिडेट बैठेंगे, भले फॉर्म 5 लाख प्लस चला जाए, बट जो स्टूडेंट बैठेंगे मुझे लग रहा है 3.5 से 4.5 लाख के बीच ये जो भी डाटा है, इतने लोग कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे। क्योंकि इसका रीजन ये है बिहार और यूपी पीसीएस, क्योंकि कोई भी सीट इतनी है दोनों में कि कोई भी एक टारगेट लेकर चलेगा और दूसरा भले एग्जाम दे देगा, और अगर उसकी अच्छी तैयारी नहीं है तो एक एग्जाम छोड़ भी देगा। तो आप मान के चलिए कि इतने कैंडिडेट ही बैठेंगे, 3.5 से 4.5 लाख के बीच में कैंडिडेट बैठ सकते हैं एग्जाम में। और सीट इतनी ज़्यादा है कि, और जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी थोड़ा टफ हुआ है पिछली बार थोड़ा देखा गया। तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि जो एक्सपेक्टेड आपका स्कोर रहेगा ना, इतना ही रहेगा। 90 मेल का 90 या इससे कम, इस 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और ये 85 फीमेल का। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से वो 5+1 बुक है जिसको हम 50 दिन, लास्ट 50 दिन में पढ़ें, उसको दो बार भी पढ़ ले, 2 बार भी अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ की टेंशन नहीं रहेगी। बस ये आप 6 बुक 5+1 बुक्स पढ़ लीजिए 2 बार। तो सबसे पहला बुक हम देखते हैं करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, समसामयिक। इसके लिए क्या है कि यहाँ से आपको कवर होगा नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बजट और सर्वे बिहार का भी और यूनियन का भी, और बिहार करंट अफेयर। यहाँ से आपको करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। तो इसके लिए 3 बुक मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसमें से कोई भी एक आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है। एडुटेरिया हो गया, परफेक्शन आईएएस हो गया, या बीपीएससी कंसेप्ट वाला है, इनकी भी आती है मैगजीन। तो इन तीनों में से कोई भी आपको एक पढ़ना है। अगर आप एक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, केवल एक पढ़ना है और इसको रिवीजन करते रहिए। और इसके अलावा मैं ये एक आपको बताऊंगा कि ये एसपीडी का जो आती है करंट अफेयर ईयरली वाली, उसके लास्ट में ना 400-500 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप ऐसे ही कभी मूड नहीं कर रहे हैं पढ़ने को तो बस ये उठा लीजिए, या कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो बस ये ले लीजिए, या ये इसका पीडीएफ में मिल जाता है। मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में नवंबर के स्टार्टिंग में जो ईयरली वाला आएगा एसपीडी का, तो वो मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और कभी भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं या पढ़ने का मूड नहीं है तो ये 400-500 क्वेश्चन लगा लीजिए ऐसे ही बैठ के। तो इससे आपका करंट अफेयर में मैक्सिमम स्कोर आएगा। आप मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन आप करंट अफेयर का यहाँ से आप इससे कवर कर लीजिएगा। ये मेरी गारंटी है, आराम से आप कर लीजिएगा। फिर दूसरा है हिस्ट्री, इतिहास का लिया है मैं
कौन सा फॉलो करना है बुक। हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा है लूसेंट कीजिए या क्राउन, इन दोनों में से एक ही करना है। अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट, या क्राउन कर रहे हैं तो क्राउन। फिर घटना चक्र, घटना चक्र का हमें जो पूर्वावलोकन का आता है क्वेश्चन, वो आप कर लीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दूसरा बुक हमारा हो गया लूसेंट या क्राउन हो गया, और तीसरा घटना चक्र, ये घटना चक्र हिस्ट्री का। फिर पॉलिटी का हम देखें, राज व्यवस्था, तो पॉलिटी का आप देखिएगा तो पिछली बार भी पूरा लगभग लूसेंट से आया हुआ था या क्राउन से, तो बस लूसेंट से आप कर लीजिए या क्राउन, बस इधर उधर नहीं भटकना है, या तो लूसेंट पढ़ लीजिए या क्राउन। फिर जियोग्राफी जो भूगोल है, इसके लिए लूसेंट आपको करना है प्लस घटना चक्र। घटना चक्र ये ज्योग्राफी वाली है, तो ये चौथी बुक हो गई यहाँ पे। तो इन दोनों से आपका कवर हो जाएगा लूसेंट प्लस घटना चक्र का। और इसमें ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी का जो भी आप लूसेंट में पढ़ें या घटना चक्र में, तो इसके इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन होते हैं या जो कंसेप्ट है या कोई थियरी दिया हुआ है, तो उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट अब एग्जाम में कोई थियरी दे देगा, पूछेगा ये थियरी कौन सा है, या डिफिनीशन पूछ लेगा कोई भी टर्म का, तो ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखा गया था पिछली बार, 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसके लिए क्या होगा, करंट अफेयर में जो चलता रहता है उसी से आ जाता है। करंट अफेयर में जो चलता रहता है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का पार्ट, और आपको इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है, या नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामसर साइट है, तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं। या इसके लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट बुक नहीं पढ़नी, कोई बुक नहीं पढ़नी, बस करंट अफेयर्स में जो है, और कोई भी यूट्यूब चैनल से आप इसका एक देख सकते हैं इन्वायरमेंट का। आपको मैक्सिमम 1 घंटे का किसी का भी लेक्चर मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी है, ये इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं बोलूँगा इसके लिए कोई बुक ना पढ़ें, इसके लिए PYQ में जो है, और प्लस ये सब कन्वेंशन प्रोटोकॉल आप कर लीजिए, इससे कवर हो जाएगा इन्वायरमेंट का पार्ट। फिर है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इसके लिए क्या है, लूसेंट से आपको कवर करना है, और प्लस बेसिक टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का, वो आपको कर लेना है। ये आपको मैंने इकोनॉमिक्स का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट मिल जाएगा, और लूसेंट में भी बेसिक टर्मिनोलॉजी मिल जाता है। प्लस इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, बजट सर्वे, उसमें भी टर्मिनोलॉजी कुछ डिफिनीशन मिल जाते हैं आपको बजट से रिलेटेड, तो वो आपका करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, तो वहाँ से आप ये सब कर सकते हैं। फिर है साइंस, साइंस विज्ञान, ये क्या है कि आजकल थोड़ा क्वेश्चन साइंस का टफ कर दिया है, पिछली बार भी थोड़ा टफ था साइंस का, बट हमें क्या करना है, एक लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट आपको पढ़ना है, इससे कवर हो जाएगा। और इससे लूसेंट आप पढ़ते हैं, और फिर साइंस टेक का करंट अफेयर, आप करंट अफेयर से अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस में देखा गया कि साइंस टेक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है अब, तो ये करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, और लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, तो आप मान के चलिए 80 to 85%, यहाँ से आपको 80 या 85% तक आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, 100% नहीं हो रहा है, ये साइंस का क्वेश्चन कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स का कहाँ से आया, किसी का भी आया, तो हमें 100% नहीं जाना है। हमें ऐसे देखना है कि किस बुक से, किस सोर्स से हमें 70-80% के अराउंड अगर आपको क्वेश्चन सही हो जा रहा है, तो उस बुक को पकड़िए और उसको पढ़िए। नहीं तो क्या है कि 100% के चक्कर में हम 3 से 4 बुक्स पढ़ते हैं, और क्या है कि उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, वो माइंड में बैठ नहीं पाता है 3-4 बुक, और एग्जाम के टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कम सोर्स रहे, 2 सोर्स रहे, 1 सोर्स रहे, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, तो बेहतर प्रदर्शन आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लूसेंट केवल पढ़ लीजिए, और साइंस टेक का जो करंट अफेयर है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो आप मान के चलिए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और 80% आप क्वेश्चन साइंस का कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल है, ये 5वीं बुक है। इडुटेरिया बिहार एक परिचय, एक आता है इम्तियाज अहमद का, KBC नैनो का बिहार समग्र है, या लूसेंट का आता है, तो इनमें से कोई भी एक आपको करना है, एक कर लीजिए, सफिशियंट है बस। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 10 भी आप कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से PYQ किए हैं, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप यूट्यूब से या किसी बुक से कर लीजिएगा, तो वो हो जाएगा। PYQ बहुत सफिशियंट है, इसी से रिलेटेड आता है, प्लस बेसिक आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैथ का फॉर्मूला जो आता है वो बेसिक, बस बेसिक देखना है, एडवांस नहीं देखना है, तो ये किसी भी SSC वाले बुक से आप देख सकते हैं, वो हो जाएगा कवर, PYQ से लगभग हो जाएगा, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 6ठी जो बुक है वो PYQ है, 6ठी बुक है PYQ, इसमें KBC नैनो का आता है, इडुटेरिया का आता है, घटना चक्र का आता है, तो कोई भी ये एक आप लेकर पढ़ सकते हैं। PYQ पूरा अच्छे से, जो भी 10-15 साल का है वो आप बस कवर कर लीजिए, हो जाएगा। इतना आप अगर कर लेते हैं तो आराम से आपका कटअप क्लियर हो जाएगा, आराम से आपका कटअप क्लियर हो जाएगा। इसलिए एकदम 100% के पीछे नहीं भागना है कि 150 क्वेश्चन है तो मुझे 150 क्वेश्चन ही करने हैं, नहीं, 1.5 इसके चक्कर में रहिएगा, फिर आप फंस जाइएगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, तो ये बहुत ही डेंजर है। इसलिए आप बस ये मान के चलिए कि मुझे कैसे भी करके सेफ स्कोर बताया भी कि इस बार का जो होगा 90 ही रहेगा, जनरल का जो होगा नेगेटिव हटा के 90 अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन निश्चित है प्रीलिम्स में, उसका मैंने रीजन भी बताया। तो इसलिए ये जो मैंने बुक बताई है पूरी, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, कम से कम 50 दिनों में आपका सिलेक्शन ग्रांटेड है पूरा। तो ऐसे ही लगे रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।